हेलो स्टूडेंट। मैं तो चला पढ़ाने, क्लास लेने जा रहा हूँ। अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अकाउंट्स नहीं, अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूँ। अरे नहीं यार, अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। अरे मुझे पढ़ाना क्या है भाई? अकाउंट्स पढ़ाना है, अकाउंटेंसी पढ़ाना है, या फिर अकाउंट्स ही पढ़ाना है? यस बच्चों, ये जो मैंने तीन वर्ड बोले हैं, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, ये तीनों ही डिफरेंस है। इन तीनों का फंडामेंटल डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक है हमारे। आपने जो अकाउंट्स लिया है, अकाउंटेंसी लिया है या अकाउंटिंग करोगे, इनका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं फिर अपने सेंटर पे जाऊंगा पढ़ाने के लिए। पहले मैं आपको समझा दूं। यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभाष ठाकुर क्लास। अभी आपको मैंने बताया था कि भाई ये जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है एंड अकाउंट्स है, ये तीनों ही डिफरेंट्स है। आपके सामने यहाँ पे अकाउंटेंसी, अकाउंट एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स, ये तीनों वर्ड्स मैंने लिए हुए हैं। इनको बहुत पहले शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। अकाउंटेंसी इज़ द बेसिकली जितने भी हमारे अकाउंट्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है एंड कॉन्सेप्ट्स है, उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। दैट इज़ अ नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। जितने भी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स को कैसे करना है, क्या प्रिंसिपल है, क्या मेथड्स है, क्या उसके अंदर क्या चीज़ें, किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड होगा, उसे हम अकाउंटेंसी कहेंगे। दैट इज़ अ बेसिकली एक बुक है, जो आपका जो बुक है, जो अकाउंट्स का बुक है, वो अकाउंटेंसी है, जो कि आपका टोटल फ्रेमवर्क है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज बेसिकली अकाउंटेंसी जो हमें समझाता है, उसको फॉलो करके हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। जब हम बुक्स के अंदर अपना रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारा बुक्स होता है, जर्नल बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, आगे चल के हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, तो जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन है, उनको हमें रिकॉर्ड करना है। उनको हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें रिकॉर्ड करना है। उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो नॉलेज जो दिया गया उसको जब हम फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज अकाउंटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ये सिर्फ बेस बताता है और इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और चलने के बाद हम मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमें रास्ता बताता है कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, और फिर हम उसको फॉलो करते चलते हैं। भाई कोई रास्ता बताएगा तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और जब फॉलो करके जब हम एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, दैट इज़ योर अकाउंट्स। हम उसे अकाउंट्स कहते हैं। तो अब हम एक बार इसको फिर अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है। इट इज़ द अकाउंटेंसी इज़ द थ्योरेटिकल नॉलेज और सब्जेक्ट एक्सप्लेन हाउ द अकाउंटिंग इज़ डन। ठीक है, जो आपको अकाउंटिंग करना है वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, उन सारे प्रोसेस को हमें अकाउंटेंसी एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर हमारे जितने भी दिस इज़ द रूल, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अकाउंटिंग। जो हम अकाउंटिंग ये वाला पार्ट करेंगे, उसके पीछे क्या रूल लगना है, क्या कॉन्सेप्ट्स लगना है, क्या मेथड्स लगना है, उन सारे चीज़ों को, नॉलेज को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। सो अकाउंटेंसी के अंदर एग्जांपल क्या आ जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस जिसे कहते हैं, दिस इज़ द बेसिकली एएस। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बाद कॉन्सेप्ट लाइक मैचिंग, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें अकाउंटेंसी के अंदर आता है। तो अकाउंटेंसी को अगर हम एक एग्जांपल दें तो ये एक रेसिपी बुक है। ठीक है, रेसिपी बुक क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा कि रेसिपी बुक क्या होता है। कि कोई आपको, मान लो आपको कोई फूड प्रिपेयर करना है, तो उस फूड को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या मेथड्स लगाना है, कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कितना नमक लेना है, कितना ऑयल लेना है। ठीक है, खाना तो हमें डायरेक्ट मिल नहीं जाएगा। ठीक है, खाना अगर हमें खाना है, किसी चीज़ का अगर हमें डिज़ायर है कि मुझे ये खाना है, तो हमें उसके लिए पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज कि आपको कोई चीज़ प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले क्या होगा? ऑयल डालना होगा, ऑयल को हीट करना होगा। उसके बाद उसमें कोई भी मटेरियल्स हम जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो हम डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले वेजिटेबल डाल देंगे बाद में ऊपर से ऑयल डाल देंगे, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो अकाउंटेंसी एक रेसिपी बुक है कि हमें यह एक्सप्लेन करती है कि हमें कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। जब हम उन स्टेप को फॉलो करने लग जाते हैं, दैट इज़ अ कुकिंग प्रोसेस। ठीक है, जब हमने उस स्टेप को फॉलो कर लिया, पहले हमने ऑयल डाल दिया, फिर हमने उसमें वेजिटेबल डाल दिया, फिर बाद में हमने उसमें नमक डाल दिया, और भी जो चीज़ें होती, जो स्टेप्स है, जब हम फॉलो करेंगे तो जो कुकिंग का जो प्रोसेस होगा, जो वो प्रिपेयर होगा, दैट इज़ योर अकाउंटिंग। ठीक है ना, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि रेसिपी बुक है और ये कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है,
अब हम इसको अपने लैंग्वेज में हम देखते हैं कि बिजनेस लैंग्वेज में क्या होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फिर उस हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे एंड इंटरप्रिटेट करेंगे। तो ये जो मैंने जो वर्ड यूज किया, दिस इज अ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्ड्स होते क्या हैं। सो इन सिंपल वर्ड हम बता दें, अकाउंटिंग इज द वर्क डन टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। हमें अपना जो अकाउंट बनाना है उसको हमें प्रिपेयर करने के लिए, उस चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए जो हम स्टेप हमें जो अकाउंटेंसी ने बताया उसको हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ योर अकाउंटिंग, वो हमारा अकाउंटिंग है। देन व्हाट इज अकाउंट्स। अब लास्ट में हम आते हैं अकाउंट्स हमारा क्या होता है। तो जिस रास्ते को मैं एग्जांपल और लेता हूँ कि सपोज जो अकाउंटेंसी क्या है, आपको एक रास्ता एक फॉलो करने के लिए बताया गया कि भैया इस रास्ते से जाओ। जब उस रास्ते को बताया गया हम उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं तो अकाउंटिंग पे आ गया, हम उस चीज़ को फॉलो करें, इसने बताया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने के बाद हम उसी रास्ते पे जाए जा रहे हैं तो लास्ट में हम क्या होगा, एक फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जहां हमें पहुंचना हम पहुंचेंगे। तो दिस इज द सेम प्रोसेस। अकाउंटेंसी ने रास्ता दिखाया, अकाउंटिंग ने हम उसको फॉलो किए, और जब हम उसको फॉलो कर लिए तब हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आ जाएगा, और दैट इज नॉन एज अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स आर द फाइनल रिकॉर्ड और द रिपोर्ट्स प्रिपेयर द फाइनेंशियल डाटा। इसने बताया, हमने यहाँ पे करा, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये रेसिपी बुक है और ये कुकिंग प्रोसेस है, खाना बन रहा है, बिल्कुल प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता है। वैसे अकाउंटिंग के अंदर जो होता है, पहले रास्ता बताया जाता है, फिर उसको अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए हमें टाइम लगता है 1 महीना, 2 महीना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। इन सब चीज़ों को हम बाद में जाके हम डिस्कस करेंगे। अब आपका खाना तैयार हो गया। दिस इज़ द थिंक ऑफ अकाउंट एज द फिनिक्स फूड ऑन योर प्लेट। अब जब सारा प्रिपेयर हो गया तब आपके पास प्लेट में आ गया आपका खाना, जो है आपने जो रेसिपी तैयार किया था वो रेसिपी आपके पास तैयार हो गया। अब इट इज़ अ रेडी टू ईट। इसी तरीके से अकाउंट जो होता है वो फाइनल रिकॉर्ड्स होता है, रिपोर्ट्स होता है, जो कि फाइनेंशियल डाटा से लिया जाता है। एज ए सिंपल अकाउंट आर द एंड रिजल्ट। अकाउंट हमारा क्या है, एंड रिजल्ट है। इसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं फॉलो की जाती। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, कैश अकाउंट्स बनाते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, और अपना अकाउंट्स का, हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो नाउ द स्टूडेंट्स, जो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स आर द नॉट द सेम थिंग। आपके सामने मैंने इन तीनों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया। अकाउंटेंसी इज़ द प्रोसेस, इज़ द गाइडलाइंस, ठीक है, इट इज़ द नॉलेज ऑफ स्टडी। देन अकाउंटिंग इज़ द फॉलोइंग, उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो है अकाउंटिंग कहलाता है। और जब ये हम अकाउंटेंसी गाइड करती है, अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो लास्ट में जो हमारे पास इन दोनों के रास्ते पे बताए हुए जो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आ जाता है हम उसे अकाउंट्स कहते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जाते जाते। अकाउंटेंसी क्या है, मैं जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं या जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, वो अकाउंटेंसी है। जो आप अपने रजिस्टर पे बनाते हो, कैश अकाउंट्स बना रहे हो, आप लेजर पास कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज बना रहे हो, वो आपका अकाउंटिंग है। और जब लास्ट में सब कुछ बन जाता है, जब आप बिल्कुल सब कुछ प्रिपेयर कर देते हो, तो फाइनली हम टीचर उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि आपने अकाउंट्स कैसे बनाया, आपका बैलेंस शीट कैसे बना है, आपने P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, बैलेंस शीट आपका मैच हुआ कि नहीं हुआ, वो आपका रिजल्ट है। तो उसमें उसके हिसाब से हम आपको मार्क्स देंगे। तो अकाउंटेंसी पढ़ाया, अकाउंट आपने करा, हमने पढ़ाया, आपने करा, लास्ट में हम उसको चेक कर लेंगे। So this is the basically difference between the accountancy, accounting and accounts. होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक बार लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।